देश का मिजाज साउथ। लक्ष्मण देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु सरकार ने 7 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य कृतियों के लिए एक नया राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के समापन समारोह में कहा है कि पहले चरण में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, बंगाली और मराठी भाषाओं की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं को प्रतिवर्ष सिम्होजी साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक भाषा के लिए 5 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी। अलग अलग भाषाओं के लिए प्रतिष्ठित लेखकों की स्वतंत्र चयन समितियों का गठन किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और साहित्यिक गुणवत्ता बनी रहे। स्टालिन ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के कारण पिछले साल के साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा रद्द होने पर चिंता जताई और कहा कि कला व साहित्य में राजनीतिक दखलंदाजी खतरनाक है। दैट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में ग्रामीण स्कूलों के विलय की सरकार की योजना का विरोध हो रहा है। बेलगांव में कन्नड़ संगठनों की समिति ने घोषणा की कि कन्नड़, मराठी और उर्दू के संघ मिलकर कर्नाटक पब्लिक स्कूल यानी KPS के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे। समिति के अध्यक्ष अशोक चंदार्गी ने बेलगांव में हुई सभा में कहा कि शिक्षा विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल बनाने के नाम पर पूरे राज्य में 40,000 से ज्यादा ग्रामीण स्कूल बंद करने की तैयारी कर रहा है। बेलगावी जिले में ही 2,000 से अधिक स्कूल प्रभावित होंगे। इनमें कन्नड़, मराठी और उर्दू माध्यम के स्कूल भी शामिल हैं। इससे गरीब परिवारों के बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूलों के लिए दूर दूर तक जाने को मजबूर होंगे, जो नामुमकिन है। इससे पढ़ाई छूट सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह कदम उठाया तो पूरे राज्य में आंदोलन फैल जाएगा। आंध्र प्रदेश रोडवेज ने राज्य के 6 प्रमुख बस स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत विकसित करने की योजना बनाई है। इस पर कुल 958 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत विजयवाड़ा के ऑटोनगर, कुर्नूल के राजविहार, गुंटूर, कडप्पा, तिरुपति में आधुनिक इंटरमॉडल स्टेशन और चित्तूर में बस स्टेशन कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स जैसे मार्गों से अपग्रेड किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाएं बेहतर होंगी और गैर किराया राजस्व बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर्म KPMG को इसका सलाहकार बनाया गया है। कर्मचारी यूनियनों ने इसका कड़ा विरोध किया है। यूनियन लीडर्स का कहना है कि यह बैकडोर प्राइवेटाइजेशन है जो कॉरपोरेशन को कमजोर करेगा और राजस्व निजी कंपनियों को जाएगा, जबकि 2015-16 में बिना प्राइवेट मदद के रेनोवेशन से राजस्व सीधे रोडवेज को मिलता था। तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रशासन ने 3 प्रमुख स्थलों श्रीपादयलमपल्ली चिलाई परियोजना, गुडेम गुट्टा मंदिर और गंधारी खिला किले को विवाह स्थलों में बदलने की पेशकश की है। अधिकारियों के अनुसार गोदावरी नदी पर बने येलमपल्ली प्रोजेक्ट में 20 TMC जल क्षमता है और यह दर्शनीय जलप्रपात प्रदान करता है। गुडेम मंदिर को तेलंगाना का अन्नवरम माना जाता है, जहां हर महीने 25,000 भक्त आते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phone.